आजकल बीवी बात बात में जीएसटी बोलने लगी है। कैसी भी भैंस चल रही हो वो जीएसटी बोलकर भैंस को खत्म कर देती है। तंग आकर मैंने पूछ ही लिया, ये तुम बात करते करते बीच में ही जीएसटी बोलकर चल देती हो, क्या मतलब है तुम्हारा? और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं बेहोश होते होते बचा। जीएसटी मतलब गलती सिर्फ तुम्हारी है। कर्मचारी अपने साहब से बोलता है, साहब आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? साहब बोला, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। जब लड़की अपने पिता के घर होती है रानी बनकर रहती है। पहली बार ससुराल जाती है लक्ष्मी बनकर जाती है और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान करती है कि बेचारा पति अंग्रेज न होकर भी अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। मुझे किसी ने सलाह दी कि बीवी से बहस में नहीं जीता जा सकता, इसलिए बस मुस्कुरा दिया करो। मैंने भी कोशिश की। बीवी बोली, बहुत हंसी आ रही है आजकल तुम्हें, लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। पति ने पत्नी से कहा, पिछले महीने का हिसाब दो। पत्नी ने हिसाब लिखना शुरू किया और बीच बीच में लिखने लगी, भजा की गे, 800 भजा की गे, 2000 भजा की गे, 500 भजा की गे। पति ने पूछा, ये भजा की गे की क्या है? पत्नी बोली, भगवान जाने किधर गए। पति बोला, तुम हर बात में हमेशा मेरा मेरा करती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए। पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में। पति बोला, क्या ढूंढ रही हो? पत्नी बोली, हमारा पेटीकोट। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सिसवाकर घर आया। पत्नी ने घबरा कर पति से पूछा, क्या हुआ? पति ने बोला, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटर से टक्कर मारकर निकल गई। पत्नी बोली, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा। पति बोला, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी और हाँ, दाएं गाल पे होठों के पास तिल भी था। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई। पत्नी गुस्से में, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति गुस्से में, हाँ जान छोड़ो अब। पत्नी बोली, बस आपकी यही जान कहने की आदत ना हमेशा मुझे रोक लेती है। पति ने नहाने के बाद बाथरूम से आवाज लगाई, सुनो जरा तौलिया देना मेरा। पत्नी गुस्से में बोली, तुम हमेशा तौलिए के बिना ही क्यों जाते हो? अब नाश्ता बनाऊं या तुम्हें तौलिया दूं? बनियान भी धोकर नल पर टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं मारते तुम? कल तो लाइट भी बंद की। गीले गीले पैर लेकर बाहर आते हो, पैर पूरे घर में घूमते हो, फिर उस पर मिट्टी पड़ जाती है और सारा घर गंदा हो जाता है। अपनी काम वाली बाथरूम साफ करने गई, फिसल कर गिर गई और 3 दिन नहीं आई। कितना बुरा हाल हुआ मेरा काम करके। पति मन में सोचते हुए बोला, तौलिया मांगकर गलती कर दी है शादी करके। जज औरत से बोला, हाँ तो बताइए आपके तलाक की जमीन क्या है? औरत बोली, जमीन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगला है और उसके पास थोड़ी सी खाली जमीन है। जज बोला, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तलाक के लिए ग्राउंड्स क्या है? औरत बोली, ग्राउंड तो बंगले के पास ही है पर ज्यादा बड़ा नहीं है। जज बोला, आप समझ नहीं रही है, मैं आधार की बात कर रहा हूँ। औरत बोली, आधार कार्ड तो बना हुआ है पर उसका कैमरा अच्छा नहीं था, फोटो अच्छी नहीं आई। जज बोला, तलाक की नींव क्या है? औरत बोली, नींव बहुत गहरी है, आप फिक्र ना करें। जज बोला, देवी जी आप तलाक क्यों लेना चाहती है? औरत बोली, तलाक मैं नहीं, मेरे पति लेना चाहते हैं। जज औरत के पति से बोला, आपके अपनी पत्नी से तलाक लेने की वजह क्या है? पति बोला, यही मगजमारी जो अभी आपके साथ हुई है मेरे साथ रोज होती है। जज की आंखों से आंसू आ गए।